और फिर मैं तुमसे गुड मॉर्निंग कहूँगा और कहूँगा कि हम कुछ नया कैसे बनाएं, नवाचार का सृजन कैसे हो। आओ कुछ नया बनाएं। इस संसार में कुछ भी नया नहीं बनता, मैं तुमसे कहता हूँ। यहाँ जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से कुछ बना दिया जाता है, बस इसमें नवाचार कुछ नहीं है। कुछ नया सृजित क्यों नहीं होता है? नया सृजन होने के लिए क्या चाहिए? आइए सबसे बड़ी बात यह है कि चिर नूतन नवीन है क्या, जिसमें हर समय कुछ नया होता रहे। ये क्या है? ये सब इसे समझते हैं। आइए, सबसे पहले तुम्हें कर्म योग को सिद्ध करना होगा कुछ नया बनाने से पहले। कोई भी नवाचार जो तुम कहते हो, जो मैं तुमने नवीन चीज़ बनाई, ये संसार में जैसे कोई मशीन किसी ने बना दी, कोई नई चीज़ बना दी, नई टेक्नोलॉजी ला दी, तो वो कैसे बनती है? अगर मान लो न्यूटन ने ग्रेविटी खोजी, तो कैसे खोजी थी? तुम्हें समझना होगा, उसे तब खोजा जा गया है जब न्यूटन के पास समय था, खाली समय और विचार और चिंतन और मंथन। ये तीन चार चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए तुम्हें किसी भी नवाचार के लिए। मेरी बात समझ लेना ठीक से। अगर चिंतन नहीं है, मंथन नहीं है, आत्मनिरीक्षण नहीं है, तो कोई नई चीज़ का, और समय नहीं है तो कोई नई चीज़ का सृजन हो ही नहीं सकता है। चाहे वो कोई सिद्धांत हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी नया बनाना हो, अगर वो नया है, वो पुराना बासी नहीं है, तो उसमें समय लगेगा, उसमें मंथन होगा, उसमें चिंतन होगा, और उसमें कई बार उसमें तुम्हें फेरबदल और असफलताएं होंगी। उसके बाद वो कुछ नया होगा। पुराने समय में लोगों के पास समय था और ऊपर से सेब गिरा और न्यूटन ने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा। या बहुत सारे कविताओं में को बनाने वाले विभिन्न विभिन्न कवि, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हो, चाहे जो भी रहे हो, मार्क ट्वेन रहे हों, या जितने भी हिंदी के कवि रहे हों, सुमित्रानंदन पंत हो, उस समय आपके पास समय था। खाली समय में मनुष्य स्वयं में हो जाता है, यही सबसे बड़ा फायदा है। अगर एकांत और अकेलेपन और समय खाली हो आपके पास, तो आप स्वयं में जो गुण छिपे होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं। अन्यथा इंद्रियां जो है वो बाहर के विषयों में ही रहती हैं, क्योंकि वो बाहर के विषयों का चिंतन करते करते उसी में खप जाती हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को सिकोड़ दो। तब तुम जब स्वयं में सिकुड़े हुए होगे, तब तुम्हारे अंदर की नवीनता तब बाहर आ सकती है। ये शर्त है। अब इसे तुम पूरा कर पाते हो कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। ये शर्त थोड़ी टेढ़ी है, मैं तुमसे कहूँगा, लेकिन इसे पूरा करने के लिए तुम्हें अपने को अकेलेपन का साथी बनाना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो भी मूल गुण छिपे हुए हैं वो तभी बाहर आ सकते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़ के 40-50 की उम्र में अपने पुराने चीज़ों के जो शौक थे उनको पूरा करने लगे हैं। अब कारण ये है क्योंकि वो उनका मूल स्वभाव है। जो मूल स्वभाव दिया गया उसको हट के इतर हम काम कर रहे हैं। तो समय चाहिए, विचार चाहिए, चिंतन चाहिए। जब तुम खाली और अकेलेपन का आनंद लेते हुए, तब तुम्हारे भीतर जो भी क्रिएटिविटी है वो तुरंत बाहर आएगी। ठीक है, उसमें कुछ समय लगेगा और तुम वही करोगे जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा नेचुरल सेल्फ है। इसलिए तुम प्रसन्न रहोगे, क्योंकि तुम किसी चीज़ के ऊपर दबाव द्वारा काम नहीं कर रहे होगे उस समय। तब तुम कुछ नया सृजित कर सकते हो। किसी ने भी, चाहे बिजली की खोज की गई हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत फैराडे ने खोजा हो, चाहे जो भी कुछ सिद्धांत खोजे गए हो, सब में समय लगा, सब में असफलताएं थी, सब में आनंद था एक। क्योंकि बिकॉज हम उसको देखते हैं, हम समझते हैं चीज़ों को, हम उसका आनंद ले रहे होते हैं, क्योंकि हम स्वयं को भी इसमें जान रहे होते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं को जानते हैं। समझ रहे हो? अब जहाँ तक स्वयं को जानने की बात आई है, तो पहले, सबसे पहले तुम कर्मयोग को सिद्ध करने पड़ेगा तुमको। तुम जो भी कर्म करो उसमें तुम भांप लो। ठीक है, अगर नवाचार बनाना है तो, कि तुम कुछ नहीं करते, अगर तुम किसी चीज़ का क्रेडिट लेने वाले हो, किसी चीज़ को अपने लिए करते हो, कुछ पैसे कमाने के लिए करते हो, तो वो नया नवाचार चल नहीं पाएगा ज़्यादा दिन। वो थोड़े समय चल सकता है, 10-20-50 साल, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम बड़े व्यापक हित को सामने रख करके, समझ रहे हो, मनुष्य जाति के हित को सामने रख करके कोई कार्य करोगे, जिसमें तुम्हारा अपना कोई भी स्वार्थ न छिपा हो, तब तुम देखो उसका फैलाव कितना होता है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो चले जाते हैं, उनके जाने के बाद चीज़ों का फैलाव होता है उन्होंने जो किया है। कारण ये है क्योंकि उन्होंने उस समय उसको लोग समझ ही नहीं पाए, या वो ऐसा हो सकता है, वो प्रकृति का वो नियम ही हो सकता है, हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन जब वो फैलता है तो वो सब जगह फैलता है, भले ही उसकी मृत्यु के बाद फैलता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है उस आदमी को, क्योंकि उसने अपने अपने लिए कुछ नहीं किया। उसे कोई बहुत बड़ी कार या घर नहीं बनाना था, उसने ऐसी कोई इच्छा नहीं की। उसने एक साधारण सी इच्छा की कि बस कुछ जन कल्याण के वास्ते वो कुछ बनाए। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो ऐसे मनुष्य होते हैं वो कुछ करें चाहे ना करें, उनकी मुक्ति तय है। कारण ये है क्योंकि तुम्हारा अपना तो कुछ रह नहीं गया। तुम जो भी कुछ करोगे दूसरों के लिए करोगे, और तुम्हें अपने लिए कुछ करना नहीं है। तुमने अगर कर्मयोग को ठीक से सिद्ध कर लिया और देख लिया कि मैं कुछ नहीं करता,
तो वहाँ पर नवाचार तुरंत हो जाएगा। श्री कृष्ण, अगर मैं अब नवाचार को जोड़ता हूँ, नवाचार की कहानी आगे बढ़ाता हूँ, सबसे बड़ा नवाचार स्वयं को जानना है। स्वयं को जानने से बड़ा नवाचार कुछ नहीं हो सकता, आत्मज्ञानी होना। और इसका पहला पथ ही कर्मयोग है, क्योंकि जो भी कुछ कर्म दिए गए हैं उन्हें अनासक्त भाव से कमल के पत्ते की तरह पड़े होकर के पानी, इस संसार रूपी कह सकते हो सागर में तुम ऐसे पड़े रहो, अपना आनंदित होकर जो आ जाए उसे कर लो, जैसी परिस्थिति बने वैसा कर लो, और बिल्कुल मुक्त रहो, मैं तुमसे कहता हूँ। और इतने फ्री हो जाओगे, इतने आनंदित हो जाओगे, तुम जो भी करोगे वो एक नवाचार हो जाएगा। तुम्हें इतने विचार दिए जाएंगे। होता ये है, बहुत सारे ऋषि जिन्होंने किए हमारे यहाँ, जिन्होंने कुछ भी प्राप्ति की है, जैसे नवाचार में सबसे बड़ा नाम किसका आ सकता है? भगवानों का आ सकता है। श्री कृष्ण, बुद्ध, ये सब क्या है? नवाचारी है। जीसस, पैगंबर, इन्होंने क्या किया? नवाचार ही तो किया। ये संसार को ऐसी शिक्षा दे के चले गए कि हजारों वर्ष बाद भी हम इनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये नवाचार स्थायी था, क्योंकि इन्होंने अपने लिए तो कुछ किया नहीं, ये कर्म योग में सिद्ध थे, और इन्होंने इनकी कोई आसक्ति नहीं थी किसी चीज़ से। ये पढ़े थे, इन्होंने कुछ काम किया, परमेश्वर का आए और चले गए, आनंद लिया इन्होंने जीवन का। समझने का प्रयास करना। जब इतने बड़े बड़े बुद्ध और इतने बड़े बड़े भगवानों ने जो कार्य किए, वो आज भी इसीलिए माने जा रहे हैं क्योंकि वो उस समय के हिसाब से और आज के हिसाब से भी वो नवाचार है। अगर तुम गीता को 1000 बार भी पढ़ोगे तो भी वो तुम्हें उसमें कुछ नया ही निकलता रहेगा, या बाइबल को भी पढ़ो तो 1000 बार, तुम्हें उस कहानियों में, टेस्टामेंट में जो पैराबल्स हैं उसमें तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ नया मिलेगा। वो इसीलिए है क्योंकि वो इस तरीके से बनाया गया। इसमें तुम कबीर का एक उदाहरण लेकर के इसको और अच्छे समझ सकते हो। नवाचार होगा कब? नवीन बुद्धि कब आएगी? जब तुम ये विषयों से बाहर निकलोगे। जब तुम विषयों से बाहर निकलोगे, तुम्हारी इंद्रियां संयमित हैं, तो क्या है? नाम जप बताया गया। क्या बताया गया? नाम जप। कबीर को रामानंद नहीं गुरु बना रहे थे, पाँव पड़ा राम राम निकला, उसी को बना के राम राम जप के अपना नवीन नवाचार कर दिया। कबीर से बड़ा नवाचारी कौन है भाई, बताइए जरा। कारण ये है, जब नाम का तुम जाप करोगे, किसी भी जो भी नाम जब तुम्हें दिया जाएगा किसी भी भगवान का, तो उसके गुण धीरे धीरे तुम में आएंगे, और होगा क्या कि तुम्हारे हृदय निर्मल हो जाएगा। हृदय निर्मल होते ही हृदय में सरस्वती बैठेगी, जो मैकेनिज्म है, और बुद्धि भी निर्मल हो जाएगी। हृदय और बुद्धि के निर्मल होने से ही नवीन नूतन विचार आएंगे। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, नवीन नूतन विचार ऐसे नहीं आते। ठीक है, इसके लिए प्रयास नहीं, उसके लिए साफ हृदय और शुद्ध बुद्धि चाहिए। उस बुद्धि के बल पर और उस हृदय की जो सफाई के बल पर तब नवीनता उत्पन्न होती है। इस नवीनता से तुम कुछ नया सृजित पृथ्वी के लिए कर सकते हो, सामाजिक कार्यों के लिए कर सकते हो, लोगों के हित के लिए कर सकते हो, या स्वयं को जान सकते हो। ठीक है, ये कई लेवल्स पर हो सकता है। जो थोड़े कम विकसित होंगे वो समाज के लिए कर पाएंगे, जो स्वयं विकसित हो जाएंगे वो स्वयं को जान जाएंगे, जो पूर्ण विकसित हो जाएंगे। इसे इस तरीके से कहा जा सकता है। तो नवाचार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तुम अपने में स्वयं में नवीनता खोजो, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम स्वयं ही इतने नवीन हो कि तुम्हें और किसी चीज़ में नवाचार करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम स्वयं में नवाचार कर डालोगे और स्वयं का मंथन करके, आत्म मंथन करके कुछ नया सृजित कर दोगे, तो तुम देखोगे कि तुम ही स्वयं एक नवीन चीज़ हो, जो हर पल कुछ नया सृजित करता रहता है। तुम वो समुद्र हो जिससे लहरें निकलती हैं और नए नए ब्रह्मांड हर समय बनते रहते हैं। कितना आनंददायक दृश्य होगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा कि अगर तुमने एक फल की इच्छा से कोई कार्य किया तो नहीं हो पाएगा। उसको पाने के लिए तुम बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए, अनासक्त होने चाहिए, और तुम बिल्कुल लिप्त नहीं होने चाहिए। और तुम्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता, ये स्वयं ही हो रहा है। जिसको इस बात का ज्ञान है वो कर्म योग में सिद्धि करके ज्ञान योग की तरफ बढ़ेगा, फिर भक्ति की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार से ये नवाचार हो सकता है। नवाचार कई स्तर पर मैंने तुम्हें समझाया। ये खोज के स्तर पर हो सकता है, ये कविता के स्तर पर हो सकता है, लिटरेचर, लैंग्वेज, जिस भी स्तर पर, जिस भी विषय पे तुम करना चाहो। ये कर्म योग के स्तर पर हो सकता है, ये स्वयं के स्तर पर हो सकता है, ये स्वयं को जानने का स्तर हो सकता है। और सबसे बड़ा नवाचार स्वयं को जानना ही है। तो हृदय को साफ करके स्वयं को जानो, यही नवाचार है। और उससे फिर तुम नवीन नवीन विचारों से कुछ नवीन बनाओ। मैं ऐसी उम्मीद करूँगा। धन्यवाद।